नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त उत्कर्ष तिवारी। आपका अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत रत्न। आज हम लोग देखेंगे क्या होता है भारत रत्न, किन किन लोगों को प्रदान किया गया, कब से इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अगर भारत रत्न को हम लोग देखते हैं तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नागरिक पुरस्कार है। क्या देखा साथियों? भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि भारत रत्न जो होता है राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। क्या देखा हमने? भारत रत्न जो है भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि राष्ट्रीय सेवा के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। अगर सेवाओं के अंतर्गत हम सेवाओं को देखते हैं तो अगर राष्ट्रीय सेवाएं हम देखते हैं, कौन कौन सी सेवाएं हैं, जो सेवाएं हैं इनके अंतर्गत हम देखेंगे तो कला, साहित्य, विज्ञान। क्या देखा हमने? जो इनकी सेवाएं हैं, सेवाओं के अंतर्गत हमने देखा कला, साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान तथा सार्वजनिक सेवा, खेल इसमें शामिल किए जाते हैं। क्या देखा साथियों? राष्ट्रीय सेवाओं के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल इत्यादि शामिल किए जाते हैं। और अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं, स्थापना वर्ष की बात करते हैं, अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। क्या देखा हमने? अगर भारत रत्न के स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को हुई थी, जो कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और इसी में आगे हम लोग देखेंगे प्रारंभ में इस सम्मान को आगे हम लोग देखेंगे। अन्य अलंकरणों की भांति इसे भी नाम के आगे या पीछे उपाधि के रूप में नहीं लगाया जा सकता है। भारत रत्न किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है, एक प्रकार का पुरस्कार है। और सामान्यतः जिस प्रकार से अन्य उपहार भारत सरकार के द्वारा
पुरस्कार दिए जाते हैं, उसी में जो भारत रत्न आता है, ये किसी भी अलंकरणों की भांति इसे भी अन्य नाम के, अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जा, किसी भी रूप में नहीं लगाया जा सकता है। और इसी में देखेंगे प्रारंभ में इस पुरस्कार को मरणोपरांत नहीं प्रदान किया जाता था, नहीं प्रदान किया जाता था। क्या देखा साथियों, प्रारंभ में जो भारत रत्न था, इसे प्रारंभ में इस पुरस्कार को यानी भारत रत्न को मरणोपरांत नहीं प्रदान किया जाता था। और यह व्यवस्था जो थी 1955 में ये जोड़ा गया कि जो भारत रत्न होता है, इसे जो जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है उन्हें भी प्रदान किया जाएगा। 1955 में यह व्यवस्था की गई कि इस पुरस्कार को मरणोपरांत भी प्रदान किया जाएगा। क्या देखा हमने, 1955 में यह व्यवस्था की गई कि इस पुरस्कार को मरणोपरांत भी प्रदान किया जाएगा। और अगर सबसे पहले व्यक्ति की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम मरणोपरांत इस पुरस्कार को भारत के पहले किसान प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया। साथियों, अगर हम लोग मरणोपरांत की बात करते हैं तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और इसी में आगे हम लोग देखेंगे उल्लेखनीय योगदानों में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में क्रमशः पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्मश्री आते हैं। इनकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पद्मश्री आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है भारत में जो पुरस्कार इसमें प्रदान किया जाता है, क्या होता है पुरस्कार। अगर इसमें हम बात करते हैं तो देखेंगे एक पीपल का कांस्य से बना पत्ता होता है, कांस्य का बना पत्ता होता है, ये पत्ती होती है, पत्ता होता है, जिसके ऊपर प्लेटिनम का सूर्य बना होता है, जिसके ऊपर प्लेटिनम से सूर्य बनाया जाता है। साथियों, जो भारत रत्न होता है पीपल का कांस्य का एक पत्ता होता है, जिसके ऊपर प्लेटिनम से सूर्य बनाया जाता है। और इसी में अगर इसके हम और जो इसमें लिखा होता है भारत रत्न, जो लिखा होता है भारत रत्न को चांदी से लिखा जाता है,
चांदी से लिखा जाता है। जो भारत रत्न होता है उसे चांदी से लिखा जाता है। और इसी में आगे अगर हम देखेंगे, अगर इसके पिछले भाग की बात करेंगे, पिछला भाग जो हिस्सा होता है, पिछला भाग, इसमें भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक बना होता है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक बना होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक बना होता है, जिसे सारनाथ में स्थित जो सारनाथ का स्तूप है उसके उसमें जो भारत अशोक का जो चिन्ह बना हुआ है, इसी अशोक का जो चिन्ह बना हुआ है उसी से इसको लिया गया। अशोक का जो सिंह का चिन्ह बना हुआ है उसी के द्वारा इसे लिया गया है। और नीचे अगर इसके नीचे बात करेंगे, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अशोक का जो स्तंभ बना हुआ है वही होता है जो सारनाथ में स्थित है। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अगर हम लोग सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो इसे मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका सत्यमेव जयते का समानता अर्थ ये होता है, सत्य की ही जीत होती है। सत्य की ही जीत होती है। क्या देखा साथियों, हमने देखा कि भारत रत्न जो होता है ये पीपल का कांस्य का बना हुआ एक पत्ता होता है, जिसके ऊपर प्लेटिनम से प्लेटिनम के द्वारा एक सूर्य बनाया जाता है। जो भारत रत्न जो होता है, इसमें जो भारत रत्न लिखा होता है ये चांदी से लिखा जाता है। और जो इसका पिछला भाग होता है, अगर इसी के भारत रत्न के पिछले भाग की बात करते हैं तो इसमें भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक बना होता है, जो कि सारनाथ का जो अशोक का स्तंभ है इससे लिया गया है। और नीचे इसमें सत्यमेव जयते लिखा जाता है। सत्यमेव जयते को अगर हम लोग देखेंगे तो इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। और इसी में आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग इसी में देखेंगे इसी में हम लोग देखेंगे अगर इसके हम निर्माण की बात करते हैं तो भारत रत्न का निर्माण पश्चिम बंगाल के अलीपुर में किया जाता है। अलीपुर में जो मेडल इसमें दिया जाता है, अलीपुर में उसका निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है। क्या देखा साथियों, जो इसका निर्माण होता है, भारत रत्न का जो मेडल होता है इसका जो निर्माण होता है पश्चिम बंगाल के अलीपुर में इसका निर्माण किया जाता है। और आगे देखेंगे जो भारत रत्न होता है इसे प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को नामों का सुझाव दिया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न प्रदान किया जाता है। साथियों, जो भारत रत्न होता है अगर इसकी हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को नामों का सुझाव दिया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा जो होता है भारत रत्न प्रदान किया जाता है। इसी में अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये पुरस्कार, फर्स्ट टाइम जो भारत रत्न था, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, और इसी में अगर आगे अगले की हम बात करते हैं
तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया, जो कि भारत के स्वतंत्र भारत के दूसरे स्वतंत्र भारत के दूसरे वह अंतिम गवर्नर जनरल थे, वह अंतिम गवर्नर जनरल थे, और अगले, इसके आगे अगर अगले की हम बात करते हैं तो इसके आगे आ जाते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। अगले नंबर पे आ जाते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि एक भौतिक शास्त्री हैं, इन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था, रमन प्रभाव की खोज के लिए सर्वप्रथम 1955 में प्रदान किया गया था, 1955 में सबसे पहली बार इसे प्रदान किया गया था। और इसी में अगर हम लोग आगे देखेंगे, इसी में देखेंगे, पहली बार अगर फर्स्ट टाइम की हम बात करते हैं तो भारत के जो पहले दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनको प्रदान किया गया था। और इसी में आगे अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो सी राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के दूसरे व अंतिम गवर्नर जनरल थे, इन्हें प्रदान किया गया था। इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि भौतिक शास्त्री थे, जिन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। और इसी में आगे अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे, अगर हम बात करते हैं अभी तक किन किन प्रधानमंत्री जी को ये भारत रत्न प्रदान किया गया है, तो प्रधानमंत्रियों को अगर हम देखते हैं, प्रधानमंत्री तो सबसे पहले आ जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री आ जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें 1955 में प्रदान किया गया था, और दूसरे नंबर के हमारे प्रधानमंत्री आ जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें 1966 में प्रदान किया गया था। क्या देखा साथियों, पहले जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें 1955 में प्रदान किया गया था। और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें 1966 में प्रदान किया गया था। और तीसरे नंबर पर आ जाती है इंदिरा गांधी जी को यह 1971 में प्रदान किया गया था। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जो इंदिरा गांधी जी हैं, इन्होंने स्वयं को ही भारत रत्न दे दिया था। और इसी में अगर आगे हम लोग देखेंगे इंदिरा गांधी के बारे में अगर हम देखेंगे तो इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगले इसी क्रम में आ जाते हैं राजीव गांधी, जिन्हें 1991 में प्रदान किया गया था। और इसी के बाद आ जाते हैं मोरारजी देसाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्हें 1991 में प्रदान किया गया था। इसके आगे आ जाते हैं गुलजारी लाल नंदा, जिन्हें यह पुरस्कार 1996 में प्रदान किया गया था। और अगर इनके आगे की हम बात करते हैं तो अगले हमारे आ जाते हैं गुलजारी लाल नंदा जी की अगर हम बात करते हैं तो ये दो बार भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री तथा 2 बार योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। योजना आयोग के
2 बार योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो गुलजारी लाल नंदा जी के जो पुरस्कार था भारत रत्न 1996 में प्रदान किया गया था, जो कि 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और 2 बार योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। अगर इनके आगे की हम बात करते हैं तो इसके आगे हमारे आ जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे इसके आगे जो आ जाते हैं वो आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इसके बाद आ जाते हैं डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। इसके बाद हमारे आ जाते, इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगर हम बात करेंगे तो आ जाते हैं डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जिन्हें 2019 में प्रदान किया गया था। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी इन्हें प्रदान किया गया था। और इसी में आगे हम देखेंगे तो अगले जो हमारे, अगर हम लोग देखेंगे किन किन राष्ट्रपतियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं राष्ट्रपति की। अगर हम लोग बात करते हैं किन किन राष्ट्रपतियों के पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें आ जाते हैं हमारे सबसे पहले आ जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आ जाते हैं। अगर सबसे पहले हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो इसमें आ जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और दूसरे नंबर पे हमारे आ जाते हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। जाकिर हुसैन जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इसी के आगे आ जाते हैं वीवी गिरी जिन्हें 1975 में प्रदान किया गया था। वीवी गिरी जिन्हें 1975 में पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1975 में पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले हमारे आ जाते हैं अब्दुल कलाम आजाद जिन्हें 1992 में दिया गया था। अगले हमारे जो हम देखेंगे, अगले हमारे जो आ जाते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले, अगर राष्ट्रपति की हम लोग बात करते हैं तो अगले हमारे आ जाते हैं अगले हमारे आ जाते हैं अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इन्हीं के आगे अगर हम बात करेंगे, आगे अगर हम बात करेंगे इसके भारत रत्न प्राप्त करने वालों में, अगर इनके आगे की हम बात करेंगे, अगर हम विदेशी की बात करेंगे तो विदेशी, अगर किन किन विदेशियों के पुरस्कार प्रदान किया गया है, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो सर्वप्रथम जो प्राप्त करने वाले थे वो थे अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें यह पुरस्कार 1987 में प्रदान किया गया था। दूसरे नंबर पर आते हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी हमारे आ जाते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। नेल्सन मंडेला जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगर हम किसी विशेष व्यक्ति की बात करते हैं तो इसमें आते हैं, विशेष में आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विशेष की बात करते हैं तो विशेष के अंतर्गत आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि भारत के पहले कानून मंत्री थे, जो कि भारत के पहले कानून मंत्री थे, जो कि भारत के पहले कानून मंत्री थे। और इसी के साथ अगर देखते हैं, इसी के साथ हम लोग देखेंगे तो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अगर टोटल बात करेंगे भारत रत्न अभी तक कितने लोगों को प्रदान किया गया है, तो टोटल में अगर हम लोग देखेंगे तो अभी तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो क्या देखा साथियों, हमने देखा भारत रत्न जो होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी अगर हम शुरुआत की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 2 जनवरी 1954 में हुई थी। और अगर इस 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। अगर लास्ट टाइम की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर लास्ट टाइम की बात करेंगे तो किन किन लोगों को प्रदान किया गया है, लास्ट टाइम की हम लोग बात करते हैं। लास्ट टाइम या पुरस्कार जो प्रदान किया गया है, लास्ट टाइम के अगर हम लोग पुरस्कार की बात करते हैं तो लास्ट टाइम जो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसमें हम लोग देखेंगे भूपेन हजारिका जी को
डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी को, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी को, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी को, और नाना साहब देशमुख को, नाना साहब देशमुख, नाना साहब देशमुख, नाना साहब देशमुख को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है। क्या देखा साथियों, अगर लास्ट टाइम की हम बात करते हैं तो नानाजी देशमुख को और इसी में देखेंगे भूपेन हजारिका जी को, जो कि असम के सिंगर हैं। और हमारे जो आ जाते हैं प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, यानी प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी के साथ हमारा जो भारत रत्न का टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। धन्यवाद।